for tuition and coaching classes of Matric, FSC, O level and A level, BSc and for BS courses, you can contact me at this WhatsApp number 0331 791 3737। तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्ट सेकंड है। किसका पार्ट सेकंड है? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट सेकंड है। तो फर्स्ट लेक्चर की जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसे देख लेना मेरे दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबल की डेफिनेशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक टर्म है, वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इट गिव्स, इसे हम काई वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट गिव्स द मेजर टू विच द सब्सटेंस इज ससेप्टिबल और सेंसिटिव टूवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये फार्मूला लिखा हुआ है। फिर एक टर्म है ग्राम ससेप्टिबिलिटी। ग्राम ससेप्टिबिलिटी ये है कि अगर हम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी को डिवाइड कर दें डेंसिटी पे, ये रो है डेंसिटी, अगर हम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू को डेंसिटी पे डिवाइड कर दें तो हमको मिलता है ग्राम ससेप्टिबिलिटी। हाँ, ये है मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं। ये हमारा एक मेथड है, इस मेथड से हम इसको मेजर करेंगे। गोई मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। इस मेथड में देखें जी, एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैग्नेट है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है। ये दोनों वायर के साथ अटैच हैं। ये वायर है और ये वाली वायर लगेगी किसी वायर लगेगी के साथ लगेगी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना मैग्नेटिक काम शुरू कर देगा। और जनाब ये है पिवट और ये वो ट्यूब है। इस ट्यूब में क्या होता है, इस ट्यूब में जिस सैंपल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी करनी होती है उस सैंपल को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये क्या है? सब्सटेंस अंडर स्टडी। जिस सब्सटेंस को हमने स्टडी करना होता है, जिस सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेक करनी होती है, उसको हम इस टी शेप ट्यूब में डाल देते हैं और यहाँ पर हम वेट डाल देते हैं, इस पैन में वेट डाल देते हैं। और ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये पोल्स हैं, वायर के साथ अटैच हैं और जिस सब्सटेंस को हमने चेक करना होता है उसको यहाँ पे रख देते हैं। फिर क्या होता है आगे देखें क्या लिखा हुआ है, इसको ज़रा रीड कर रहे हैं। द सब्सटेंस हुज ससेप्टिबिलिटी इज टू बी मेजर्ड इज टेकन इन द ट्यूब टी। द ट्यूब इज सस्पेंडेड वर्टिकली विद ए वायर फ्रॉम वन आर्म ऑफ ए बैलेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। क्या ये रहा है कि इस ट्यूब में रख दो और उसको एक वायर के साथ लटका दो। कहाँ पर लटका दो? मैग्नेट के दोनों पोल्स के दरमियान, यहाँ पर इस ट्यूब को लटका दो और दूसरे हिस्से पर एक पैन रख दो जिसमें हमने कुछ वेट रखे हुए हैं। इनका क्या फ़ायदा ये देखते हैं। द लोअर एंड ऑफ दिस ट्यूब शुड बी इन द मिडल ऑफ द पोल। वेट आर पुट इन द पैन ऑफ बैलेंस टू एडजस्ट, इसे एडजस्ट नहीं पढ़ना, एडजस्ट द पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इन ट्यूब। करंट इज स्विच्ड ऑन इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट, वायर के साथ हम करंट अटैच कर देते हैं। द ट्यूब इज़ पुल्ड डाउन। अगर ट्यूब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर ट्यूब नीचे आ जाए व्हेन दिस सब्सटेंस इज़ पैरामैग्नेटिक, तो जब सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा उस वक्त ट्यूब नीचे आ जाएगी। जो ये वाली ट्यूब है ना, इसमें हमने वो सब्सटेंस रखा है जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेक करनी है। अगर ये ट्यूब नीचे आ जाए तो इसका मतलब है वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। तो यही बात लिखिए, current is switched on into the electromagnet. The tube is pulled down when the substance is paramagnetic, so some extra weight have to be added in the pan. ये सब्सटेंस नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये सब्सटेंस नीचे आ जाएगा अगर ये पैरामैग्नेटिक होगा तो फिर हमें बैलेंस करने के लिए इस पर कुछ एक्स्ट्रा वेट डालना पड़ेगा। और अगर सब्सटेंस डायामैग्नेटिक होगा तो फिर क्या होगा? If the substance in the tube is diamagnetic, then the tube is pushed upward. ट्यूब ऊपर चली जाएगी। सो सम वेट हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द पैन टू मेंटेन द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ बैलेंस। तो जी हाँ, ये कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है इसी की, ये मैं आपके सामने करूँगा। एक्चुअली द चेंज इन वेट इज इक्वल टू, देखें इसमें जो वेट चेंज हो रहा है ना, किसमें इसकी बात कर रहे हैं। जो चेंज इन वेट है, कभी ये ऊपर जा रहा है जब सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है, कभी ये नीचे आ रहा है जब सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है।
इसी की बात हम कर रहे हैं। एक्चुअली द चेंज इन वेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द मटेरियल। लेट द चेंज इन मास है डेल एम। फर्ज कीजिए कि चेंज इन मास डेल एम है और उसका वेट के लिए ग्रेविटेशनल फैक्टर जी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेल एम जी हो गया। दिस वेट डिपेंड अपॉन कुछ चीज़ें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ स्पेसिमेन। जो चीज़ हम रख रहे हैं, जो हमारा स्पेसिमेन है, उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ए पर डिपेंड करता है। तो ये इक्वेशन ज़रा आपने याद रखनी है। ये एक इक्वेशन है, डेल एम जी इज इक्वल टू 1/2 काई माइनस काई ए। ये जो काई है ये सब्सटेंस का काई है और ये एयर वैक्यूम का काई है, ए एच स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको नंबर भी दे दीजिए, इक्वेशन 1 कह दीजिए। इसके बाद क्या करना है जनाब, इसमें कुछ फैक्टर हैं, ज़रा उसको हम डिस्कस करते हैं। काई ए इज़ वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, काई ए इज़ वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर। एयर की वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है और इसकी कुछ वैल्यू होती है। अब एक इस इक्वेशन, उस वैल्यू को भी आप गोली मार दें। हमने इसमें से कैलकुलेट क्या करना है, इसमें से हमने सेपरेट करना है काई। इसको ज़रा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ काम करेंगे। वो काम क्या करेंगे, देख लो भाई। एक इक्वेशन तो हमारे पास है ये वाली, और एक हम रेफरेंस मटेरियल यूज़ करेंगे जो आमतौर पे हम वाटर यूज़ करते हैं। रेफरेंस मटेरियल आमतौर पे हम वाटर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर लिख ले मोस्टली वाटर इज़ टेकन एज रेफरेंस स्टैंडर्ड। रेफरेंस स्टैंडर्ड के लिए हम एक वाटर यूज़ करेंगे और फिर क्या करेंगे मैं आपको बता जनाब। ये देख लें, एक और इक्वेशन डेवलप करें, डेल एम डब्ल्यू इंटू जी। ये डब्ल्यू वाटर का मैस है। यहाँ पर अगर आप एस कर देंगे तो ये सब्सटेंस का मैस है। यहाँ पर एस कर देंगे तो ये क्या है, ये ससेप्टिबिलिटी है सब्सटेंस की। तो यहाँ पर अगर आप डब्ल्यू कर देंगे तो ये मैस है वाटर का, इज इक्वल टू 1/2 काई डब्ल्यू माइनस काई एयर और ए एच स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब क्या करें जनाब, इक्वेशन 2 अब डिवाइड करें, डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को ज़रा डिवाइड कर दें, और करना आपने क्या, तो डेल एम एस जी डिवीजन में आ जाएगा डेल एम डब्ल्यू जी 1/2 काई एस माइनस काई ए एच स्क्वायर, और डिवीजन में आ जाएगा ये ब्लैक वाला 1/2 काई डब्ल्यू माइनस काई ए एच स्क्वायर। अब इसे कुछ कैंसिल आउट होगा, जो कुछ कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल कर देंगे, और वो क्या चीज़ें कैंसिल आउट होगी उसको देखें। ये जी से जी कैंसिल आउट, ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल आउट, ये ए एच स्क्वायर इस ए एच स्क्वायर से कैंसिल आउट। जो टर्म बच गई हैं उसे मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में जो चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। डेल एम एस इज़ चेंज in mass, change in mass when the sample under examination is placed in magnetic field। इन मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाए तो फिर डेल एम डब्ल्यू का है, ये है चेंज in mass when water is taken in same tube। जब वाटर को एज ए रेफरेंस मटेरियल आप टेक करेंगे, लेंगे, तो उस वक़्त जो मैस है वो डेल एम डब्ल्यू है।
फिर है काई एस। काई एस ये क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सैंपल। और काई डब्ल्यू ये क्या है? ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वाटर की। और काई ए ये क्या है? ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है एयर की, या आप वैक्यूम कह लें। तो इस तरह ये एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट थी और ये एक मेथड था जिससे हम किसी भी चीज़ की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी हाँ, इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। इसका एक पार्ट और भी बनाएंगे इंशाल्लाह, आपका फीडबैक बताएगा। अगर ये आपको समझ आया, आप इससे एग्री करते हैं, तो इसे अपने क्लास फेलो के साथ, अपने दूसरे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में से घुमा के मारो इस वीडियो को। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।